नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सीएम की समाधान यात्रा आज से शुरू हो रही है। वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत होगी। वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। विकास कार्यों का जायजा लेंगे और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री भी साथ रहेंगे, साथ ही मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम मौजूद रहेंगे। स्थानीय सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। गुरुवार 5 जनवरी से शुरू होकर मुख्यमंत्री की यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से हो रही है। अपनी यात्रा में मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं की स्थिति जानेंगे, मुख्य लोगों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे, मुख्य सचिव, डीजीपी और डीएम रहेंगे। स्थानीय सांसद, विधायक भी मौजूद रहेंगे। काम के बारे में अपडेट मुख्यमंत्री लेंगे। जहां भी कमी होगी उस पर चर्चा की जाएगी। पटना से वाल्मीकि नगर पहुंचे नीतीश ने साफ कह दिया कि वे अपनी यात्रा का फोकस विकास कार्यों पर करेंगे। न्यूज 18 के सवाल पर मुख्यमंत्री ने समझाया कि यात्रा का नाम समाधान यात्रा क्यों दिया गया है। हर बार आपने कोई यात्रा किया है तो उसका कोई न कोई थीम होता है। इस बार समाधान यात्रा, सर, इसका मतलब? हाँ, समाधान यात्रा इसीलिए है कि जो चीजें शुरू की गई हैं उनकी स्थिति क्या है देखने के लिए जगह जगह हमने कह दिया है, उसको देखेंगे कल। और अगर कहीं जाने पर पता चल गया कि यहाँ कोई और जरूरत है, यहाँ नहीं हुआ है, तो उन सभी सब चीजों को देखें। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं, तो उनकी यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। नीतीश सरकार के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम को वेश बदलकर जनता के बीच जाने की सलाह दी है, तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यात्रा को पूरी तरह से प्रायोजित करार देते हुए नीतीश पर हमला बोला है। प्रकार का इनको लेना चाहिए, या तो अपने वेश बदल के निकलें या अपने विश्वस्त लोगों को समाज में भेजें कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। यहाँ के पदाधिकारी के माध्यम से अगर जो ले रहे हैं ये फीडबैक, वो उचित नहीं है, क्योंकि पदाधिकारी ही इसमें इन्वॉल्व है, तो अपनी बात को कैसे वो कहेंगे। नीतीश कुमार जी अपने प्रशासनिक ताम झाम के बगैर एक गांव में पैदल चल के दिखा दें। मैं चुनौती अभी भी दे रहा हूं, चल के दिखा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका काम हुआ है और पब्लिक में आपकी क्या इमेज है। यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री पर भले ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ये उनकी 14वीं यात्रा है। मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों की पड़ताल करने, जनता से मिलने जाते रहे हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड में भी नीतीश फिर से निकल पड़े हैं विकास कार्यों का जायजा लेने। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सीएम नीतीश कुमार से शिवानंद तिवारी ने अपील की है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अपील की है और कहा है कि फिलहाल यात्रा स्थगित कर दे नीतीश कुमार। ठंड को लेकर शिवानंद तिवारी ने यह अपील की है। ठंड में बाहर निकलना जोखिम का काम है और इसी को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यात्रा स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम और इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश गद्दी छोड़ने के डर से यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू और आरजेडी के बीच ये डील हुई थी कि 3 से 4 महीने बाद तेजस्वी को सत्ता की कुर्सी सौंप दी जाएगी। इसी डील को टालने के लिए सीएम नीतीश यात्रा पर निकले हैं। दौर चल पड़ा है। कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता यात्रा पर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। मोदी जी, कल से बिहार में एक तरीके से कहा जाए कि 2 बड़ी यात्राओं को लोग देखेंगे। लगता है कि इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर ये सियासी यात्रा है? 2 नहीं 3 यात्रा। एक तो प्रशांत किशोर जी की यात्रा चली रही है और कल कांग्रेस की भी यात्रा है और नीतीश जी की भी यात्रा है। देखिए, कांग्रेस में तो कोई दम नहीं है, वो पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। उस मुर्दे में कितना भी ये फूकेंगे तो जान नहीं आ सकती है। तो इसलिए कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, और अभी उसकी यात्रा का तमाशा देखिएगा। इस कड़ाके की ठंड में और कांग्रेसी लोग सड़क पर निकल रहे हैं
तो इसलिए अखिलेश जी की जो पूरा प्रयास वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस की यात्रा में कोई दम नहीं है। और मुझे लगता है कि नीतीश जी इस समय यात्रा पर इसलिए भी निकल रहे हैं कि वो कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं ताकि तेजस्वी को सत्ता न सौंपनी पड़े। अभी वो कहेंगे कि मैं तो यात्रा पर हूँ, सत्ता कैसे सौंपेंगे। फिर कहेंगे विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, 2 महीना लग जाएगा विधानसभा के सत्र में। उन दोनों के बीच में समझौता ये हुआ था कि 3-4 महीने के भीतर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होंगे। देखिए नीतीश जी अब कह रहे हैं कि 2025 में वो नेतृत्व करेंगे चुनाव के अंदर। कौन जानता 25 में क्या होगा। इसलिए देखिए दोनों के बीच सहमत का खेल प्रारंभ हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बीएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विरोध मार्च में शामिल लोगों पर केस दर्ज हुआ है। छात्र नेता दिलीप समेत 5 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही 1000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पटना के कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। कल छात्रों ने प्रदर्शन किया था, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। और इधर आर्थिक अपराध बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और मामला दर्ज करेगा। सूत्रों के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि पटना के दानापुर क्षेत्र सेंटर से परीक्षा खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन को वायरल किया गया और इसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है। जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह हो सकता है। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले में जल्द मामला दर्ज करेगा और इसके पीछे जो लोग भी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी करेगा। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई मामले की जांच कर रही है और प्रश्न पत्र लीक मामले में जो पहले दिन हुआ था उसमें अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। और इधर बिहार में सर्दी का सितम जारी है। ठंड पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के अभी राहत नहीं मिलेगी। 5 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी शीतलहर से। मौसम विभाग ने इसको अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें फारबिसगंज में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड औसतन तापमान दर्ज किया गया है। आपको बता दें 9 से 10 डिग्री रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। 15 जनवरी से पहले ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले 48 घंटे तक घना कोहरा छाया रहने की भी संभावना जताई जा रही है। आपदा विभाग ने लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है। लखीसराय में ठंड का सितम जारी है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जिनके पास अपना छत नहीं है वो कपकपाती ठंड के में अलाव का सहारा लेकर दिन काट रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। बैठ जाओ सब। शीतलहरी और कनकनी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी बाजार में। आप देख सकते हैं शाम ढलते ही सड़कों पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अलाव के सहारे सड़क किनारे इस कपकपाती ठंड से बचने में जुटे हैं। हम बात भी करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खड़ा हो जाओ। मेरा नाम उमेश चौधरी हुआ। क्या है, कैसा ठंड है आज? ठंड तो बहुत है, काफ़ी शीतलहर है। मौसम में बहुत ज़्यादा ही नमी है, जिसके कारण हम लोग खुद निजी व्यवस्था किए हुए हैं। अभी तक कोई जिला प्रशासन वगैरह इस पर कोई सूझबूझ नहीं ले रहा है। काफ़ी ठंड है। पिछले बार ठंड में तो जिला प्रशासन के तरफ से लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था चौक चौराहे पर किया जाता था। इस बार तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। परेशान है आप लोग? बहुत परेशान है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। क्या स्थिति है ठंड का? आज 5-6 दिन से पूरा शीतलहर बढ़ा हुआ है, एकदम पूरा ठंडा है। किसी तरह अपना व्यवस्था करके ताप रहे हैं प्रशासन के तरफ से। अब की बार लकड़ी नहीं मिला है, पिछले साल मिला था।
तो खुद से आप लोग हाँ, इधर उधर से व्यवस्था करके कर रहे हैं। तो आपने सुना खुद से लोग अलाव की व्यवस्था करके इस कपाती ठंड से बच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार नाम। क्या स्थिति है ठंड का? बहुत ठंड है, काफी ठंड है। हम लोग किसी तरह से अपना चुन चान के जो है ना व्यवस्था किए हैं। अलाव का प्रशासन की तरफ से या कोई नगर परिषद के द्वारा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। काफी ठंड है, बिल्कुल काफी ठंड है। तो आपने सुना शीतलहरी और कनकनी ने लोगों को परेशान कर रखा है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और इधर मुंगेर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। मुंगेर जिले के किसी भी चौक पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लकड़ी दिए और क्या दिए? कितना दिन से दे रहे हैं? 3 दिन से दे रहे हैं। इसमें कम में कुछ 15-20 किलो लकड़ी चाहिए। 4 को देते हैं, 2 किलो लकड़ी देते हैं, बस हो जाते हैं। नहीं इसको लखने का ठिकाना नहीं और कुछ ठिकाना। दानापुर के बाजार में अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग नाराज हैं और खुद से अलाव की व्यवस्था कर आग से तपिश ले रहे हैं। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वही तो हमारा शक हुआ परसों। पलामू के मेदिनी नगर में फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले लोगों को शेल्टर होम काफी राहत दे रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित शहर के सरकारी बस स्टैंड में बने शेल्टर होम में शानदार व्यवस्था की गई है। शेल्टर होम का जायजा लिया हमारे संवाददाता नील कमल ने। मेदिनी नगर नगर निगम क्षेत्र के सरकारी बस डिपो में बना आश्रय गृह इस बार ठंड में काफ़ी राहत लोगों को दे रहा है। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या अरेंजमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेल्टर होम में जो बेड लगे हैं, बेड, मच्छरदानी और गर्म कंबल दिया गया है। मैं बाईं ओर भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो बेड यहाँ पे दिए गए हैं उसके साथ कंबल है, पिलो है और ये रूम हीटर का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग ठहरे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अनुभव, क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिली है। सारा व्यवस्था अच्छा तरह से है। कंबल है, बेडशीट है, तकिया है, मच्छरदानी है, सोने के उत्तम प्रबंध है, निःशुल्क लैट्रिन, बाथरूम, कंबल, गद्दा, सारा चीज़। और दिन में जो है हम लोग आपका दाल भात योजना से कनेक्ट कर दिए हैं। जो अगर दिन में कोई यात्री आते हैं तो उनको हम लोग दाल भात योजना से इन लोग को फूडिंग व्यवस्था करते हैं। और अगर कोई रात में वैसा आ गए जब बंद रहता है तो हम लोग पॉकेट से बेयर करके इन लोग को खाना मुहैया करा देते हैं। इस शेल्टर होम से काफ़ी राहत मिल रहा है और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि शहर के फुटपाथ वाली जगहों पे आप रात ना गुजारें। कहीं न कहीं जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था की है इसका लाभ उठाएं। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। और बिहार के प्रमुख शहरों में आज का तापमान क्या है आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 18 डिग्री, गया में न्यूनतम 6 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री, भागलपुर में न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 21 डिग्री, पूर्णिया में न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 22 डिग्री, मुजफ्फरपुर में न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 20 डिग्री, सारण में न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री, आरा में भी न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री, जबकि नालंदा में न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार कैडर के सभी आईपीएस अधिकारियों को किसी भी हालत में 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दे देना होगा। इस संबंध में आज पत्र लिखकर सभी आईपीएस अधिकारियों को होम डिपार्टमेंट ने निर्देश जारी किया है कि 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दें। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में होम डिपार्टमेंट ने पत्र लिखकर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है और 15 फरवरी तक या 15 फरवरी से पहले संपत्ति का ब्यौरा किसी भी हालत में दे देने का निर्देश दिया गया है। सरकार अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेज देगी। अगली खबर मुंगेर से है, जहां तारापुर थाना क्षेत्र के बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में दर्जनों की संख्या में अपराधी दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अपराधी दुकान में घुसकर दुकानदार और स्टाफ के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से दुकानदार काफी भयभीत हैं और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। सोनू सिंह नामक आदमी जो कि दावा करता है कि यह दुकान मेरा है और हम जो है नीचे रह रहा है विभांशु चौधरी जिसका मकान है, उससे हम लिए हैं। लेने के बाद सब बंदोबस्ती वगैरह जो भी है सब करा चुके थे और ये सीओ रजिस्ट्रार और बड़ा बाबू लोग आके चेक करने के बाद ये पूरा सहमति से लिया गया है दुकान। पर क्या कारण है ये मामला जो है, कितने महीने पहले लिया? हमने 5 महीने पहले दुकान ली। सुपौल के ललित ग्राम में एक स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने गोली मारकर 4 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। घायल कारोबारी का अररिया सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल के परिजनों ने बताया कि स्वर्ण कारोबारी जब अपना दुकान बंद कर लौट रहे थे तभी अपराधियों ने पहले तो चाकू से 2 बार हमला किया और फिर पैर में गोली मारकर झोले में रखे आभूषण लूट लिए। जैसे ही क्वार्टर चौक से आगे चले NH57 हाईवे पे चढ़ रहे थे तो वहाँ पे मोटरसाइकिल से मतलब 2 मोटरसाइकिल से 3 लड़का है और तीनों लड़का में मतलब तीनों लड़का उतर के मतलब छीन झपट करने लगे। तो उसी पे मतलब झोला मांगे तो झोला दे दिए। झोला देने से पहले उसको मतलब 2 बार छोरा से वार कर दिए गर्दन पर और पीठ पे। उसके बाद जब हाना करने लगे तो उसके बाद वो राउंड गोली चलाने का प्रयास किया तो मतलब मारने वाले थे छाती पे, लेकिन छाती से जो मतलब हाथ का झिकझोर किया तो वो लग गए जांग पे जाकर। बेगूसराय में आवारा कुत्तों से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में वन विभाग की आखेट की टीम ने 13 कुत्तों को मार गिराया। टीम ने अब तक कुल 41 कुत्तों को मार गिराया है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी भी बहियार में कुत्ते झुंड में देखे जा रहे हैं। बांका से दहेज के लिए हत्या की खबर सामने आई है। घटना रजौन थाना क्षेत्र के चक्रोसन की है। मृतक महिला के पिता का आरोप है कि दहेज में 20,000 रुपए कम मिलने से गुस्साए ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर दी और शव को क्षतिग्रस्त स्कूल में फेंक कर फरार हो गए। मृतक महिला के पिता का कहना है कि 2 साल पहले बेटी की शादी चक्रोसन के वीरेंद्र यादव से की गई थी। दहेज में 2 लाख की डिमांड की गई थी, लेकिन वो 1,80,000 ही दे पाए, जिसकी वजह से बेटी के साथ मारपीट होती थी। कई बार पंचायती भी हुई। बांका सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नागेंद्र। झगड़े लड़े करके एक बार हुआ था, हम यहाँ से डरवा दिया था, पहले मारा था तो फिर हाल कल करके फिर डरवा दिया। फिर अब वहाँ से आया तो बस आभरी लगा तो वहाँ से छोड़ दिया साल भरी, मेरे आभरी वाले डेट मार दिया। अच्छा दहेज जो मैंने बाकी था वो ऐसे में से बस बोला हम लोग खबर नहीं किया। कटिहार में 2 पक्षों के विवाद में हुई फायरिंग में गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई। कुर्सेला थाना क्षेत्र के 3 मुहानी घाट के पास की यह घटना है। किसान खेत में काम करने गए थे, उसी दौरान दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें किसान को गोली लग गई। गोली लगा है, अपना खेत में काम करने गया था, मजदूरी करने लगा, दोनों बगल से गोली चला, बीच में इसको लगा है। किससे लड़ाई हो रहा है? किससे हो रहा है? उधर वाले में हो रहा था, कटरिया वाले में और उधर तिरमारी वाले में। मेरा पापा गया था अपना खेत में काम करने। 2 पक्षों में लड़ाई हो रही थी। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली सुधीर कोड़ा को नक्सल प्रभावित
पीरी बाजार के लठिया जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली सुधीर कोड़ा नक्सल एरिया कमांडर रावण कोड़ा और अरविंद यादव का करीबी बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में सुरक्षा बल के जवान भी शामिल थे। लद्दाख के लेह में सड़क हादसे में एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह की मौत हो गई। दीपक कुमार सिंह गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक लेह में भारी बर्फबारी के बीच ड्यूटी के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह की मौत हो गई। दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह पैतृक गांव भड़कुइया लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। बिहार में एक और हवाई अड्डा को चालू करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। गोपालगंज के सबिया हवाई अड्डा को चालू करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पहल तेज कर दी है। रक्षा मंत्रालय दानापुर की टीम गोपालगंज पहुंची और हथुआ में अधिकारियों के साथ बैठक कर हवाई अड्डे से संबंधित जानकारी ली। गोपालगंज के सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि सबिया अड्डे के लिए लोकसभा में भी उन्होंने आवाज उठाई थी। इसके बाद सबिया हवाई अड्डा को उड़ान योजना में शामिल किया गया था। अब इसे चालू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। पुणे पुलिस ने मंदिर से चोरी हुई 150 साल पुरानी राधा और कृष्ण की मूर्ति बरामद कर ली है। दोनों मूर्तियां एक खेत से बरामद की गईं। जीवजपुर गांव में 20 नवंबर को मूर्तियों की चोरी हुई थी, जिसके बाद बनमनखी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों मूर्तियों को बरामद कर लिया है। खेल मंत्री जितेंद्र राय ने छपरा सदर अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। मिशन 60 के तहत बिहार के अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई गई है, जिसकी हकीकत जानने जितेंद्र राय सदर अस्पताल पहुंचे थे। बहुत सारे काम आप देख रहे होंगे, जैसे दवा का लिस्ट सब हो गया है, कौन दवा उपलब्ध है। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता झलकेगी कि भाई कोई पहले आरोप लगाता था हॉस्पिटल में दवा है हमको नहीं मिल रहा है, तो वो लिस्ट देख के समझ सकता है कौन दवा उपलब्ध है, कौन दवा उपलब्ध नहीं है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब में बिहार के छात्रों पर हमला किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों पर हमला हुआ है। बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज में हिंसा हुई है। आपस में छात्र भिड़े हैं। जन्मदिन मनाने के समय मारपीट हुई है। मारपीट में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 10 से 12 छात्र भी जख्मी हुए हैं। छात्रों ने कॉलेज में मारपीट की है। छात्रों ने सुरक्षा की मांग की है। 4 अज्ञात छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर के युवा किसान सोनू निगम को राष्ट्रीय उद्यान रत्न अवार्ड मिलेगा। सोनू के पिता दिनेश कुमार को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। पिता की मृत्यु के बाद सोनू ने भी खेती शुरू की। 21 साल के सोनू जैविक विधि से खेती करते हैं। सोनू बिहार के एकमात्र किसान हैं जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान रत्न सम्मान मिलेगा। उनसे बात की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। आपने अभिनेता के बेटा को अभिनेता और डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनते देखा होगा, लेकिन कभी कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनता है। लेकिन कुछ ऐसा ही किया है सोनू निगम कुमार ने, जिनके पिता किसान थे और किसान में उन्हें एक बहुत ही अच्छी उपाधि से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान रत्न से। और एक बार फिर से उसी परिवार में राष्ट्रीय उद्यान रत्न आ रहा है और उनके बेटे सोनू निगम कुमार को मिलने जा रहा है, जो सिर्फ 21 साल के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिता दिनेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें राष्ट्रीय किसान उद्यान रत्न अवार्ड मिला था और अब बेटे को मिला है। सोनू, कैसे ये ख्याल आया कि पिता के पद चिन्हों पर ही चलना? बीच हमको मन में ख्याल आया कि पिताजी बिना पढ़े लिखे जब इतना बेहतर ढंग से जैविक खेती किया और कई विभाग से कई देश विदेश भी गए, वहाँ से सम्मानित होके आए, तो हम क्यों नहीं उन्हीं के पद चिन्ह पर चले और हम तो पढ़े लिखे उससे और भी बेहतर करें। उसके बाद हम धीरे धीरे करने का शुरुआत किए। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की का बहुत सहयोग रहा, पूसा का सहयोग रहा, दिल्ली से भी हम जुड़े लगातार रहे और जो भी नया करते थे उनके व्हाट्सएप करना, भेजना, दिखाना, चाहे भ्रमण कराना लगातार करते हैं, जिसके चलते सभी वैज्ञानिक के नज़र में हम आए कि नहीं, बच्चा भी
अच्छा कर रहा है दूसरे किसान से। बिहार के बिहार के इकलौता किसान हैं जिन्हें आप राष्ट्रीय उद्यान रत्न जिन्हें मिल रहा है। आपके पिता को भी इससे पहले मिला था, कैसा फील करते हैं? पिता को जो अवार्ड मिला वो अब आपको मिलने जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं, और अभी पिता रहते तो हमको और भी ज़्यादा खुशी रहती। उनकी भी कमी हम बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अवार्ड के पीछे हमारे तमाम कृषि वैज्ञानिक और पदाधिकारी अधिकारी और मेरे प्यारे किसान बंधुओं का आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिल रहा है। इसके लिए सभी को हम धन्यवाद हृदय से करते हैं। कब ये अवार्ड मिलने वाला है? ये अवार्ड हमको 28 मई 2023 को मुंबई के जलगांव जिला में प्राप्त होने वाली है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।